गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो एक लमसम अमाउंट ले लेते हो, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, जिसका जैसा अभी की करंट अपनी पेइंग कैपेसिटी देख के। और जो कोई एजेंट रहता है वो भी आपको दे देता है, क्योंकि उसको भी पॉलिसी की ज़रूरत है और आपने बोला वो अमाउंट में वो आपको करवा देता है। लेकिन दोस्तों, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जो कोई इंश्योरेंस है, आप जो कोई प्लान लेने वाले हो या चूज़ कर रहे हो, उसमें आपकी वैल्यू के अनुसार वो लेना, आपकी ज़रूरत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, इंश्योरेंस आपका हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, आदमी की प्रॉपर्टी करोड़ों की होती है और हमारा इंश्योरेंस कुछ 2-5 लाख का होता है। तो दोस्तों, इससे होता ऐसा है कि जब भी वो आदमी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो आदमी को वो रकम मिलती जो इंश्योर्ड है, जितनी अमाउंट है वो उतनी ही मिलती जितना उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है। भले उसकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, उसको ज़रूरत ज़्यादा थी। अब मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी है जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, उसका इंश्योरेंस है 5 लाख का। अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए मिलने। अब आप ही सोचिए, वो जो 1 लाख एक महीने में कमाता था, मतलब उसका 5 महीने का, सिर्फ 5 महीने का जो खर्चा है वो 5 लाख है, वही उसको मिलेगा। तो दोस्तों, आगे वो क्या करेगा, ये सोचिए। अगर आज मेरी कैपेसिटी 1 लाख रुपए महीने की है, मेरे को आदत लग गई है 1 लाख रुपए महीने को खर्चने की, तो वो हिसाब से मुझे पॉलिसी लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा, जब भी आप इंश्योरेंस करवाए या कोई एजेंट आपको इंश्योरेंस के लिए कहे तो उसको एक ही शब्द यूज़ करना, मुझे मेरे ह्यूमन वैल्यू के अनुसार ही इंश्योरेंस दे। अगर उसने कुछ नॉलेज लिया है, उसने कुछ सीखा है ये फील्ड में, तो वो आपका ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेशन करके ही आपको इंश्योरेंस देगा। नहीं तो दोस्तों, वो बोलेंगे 5 लाख का करो, 10 लाख का करो, 50 का, व्हाटएवर जो उसको आपसे एक्सपेक्टेड होगा वो बोल देंगे, या वो उसको लगा ये आदमी इतने ही पैसे भरेगा तो उतना देगा। ये रॉन्ग है दोस्तों। जितनी वो आदमी की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, उतना ही होना चाहिए। कभी भी देखिए, अपन जब BHMS डॉक्टर के पास जाते तो BHMS डॉक्टर 2-3 उनकी टैबलेट फिक्स रहती, वही टैबलेट देते, बहुत बार देखिए आप। लेकिन जब अपने को अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए, अपने को पूरी तरह से कवर होना है, तो हम क्या करते हैं, MD डॉक्टर चाहिए, MBBS चाहिए, MS चाहिए, ऐसे हायर एजुकेशन देखते, वो डॉक्टर की डिग्री देखते। तो दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो तो वो इंश्योरेंस एजेंट उस लायक है क्या, उसको इस फील्ड में का नॉलेज है क्या, वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, ये बातें आप कभी भी चेक नहीं करते। और इससे होता क्या है, आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो एजेंट काम छोड़ देता है तब आपकी पॉलिसी लैप्स होती है। बहुत सारी पॉलिसी हमने देखी है ऐसे लैप्स होने वाली। तो दोस्तों, कभी भी एजेंट की प्रोफाइल चेक कीजिए, उसकी काम करने की जो उसका काम करने का जो कोई तरीका होगा वो चेक कीजिए, वो ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेशन से देता है क्या, ये देखिए। क्योंकि दोस्तों, ह्यूमन वैल्यू से आपका प्रीमियम भले ही ज़्यादा आएगा, आपको
बड़ा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन वही आपकी ज़रूरत है दोस्तों। आप सोचिए, आप जिस बात के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो अगर आपको फुलफ़िल करना है, आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको फुलफ़िल करनी है, तो दोस्तों आपको ह्यूमन वैल्यू के अनुसार ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके लिए सही है। अगर मेरे साथ कल कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो मैं आज जितने पैसे कमा रहा हूँ उतने ही घर पे आने चाहिए, ना कि जितना मेरा दिन का खर्चा है उतना आना चाहिए। तो ये सोचना दोस्तों, और आगे जब भी आपके पास कोई एजेंट आए तो उसको बताना मुझे ह्यूमन वैल्यू के अनुसार ही इंश्योरेंस दे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आपके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं शेयर करूँगा, उस पर प्लीज़ जाके मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अगर कोई आपके मन में सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो इंश्योरेंस के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।